श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि कल दिनांक 13 अप्रैल को शनिवार के दिन चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि का दिन है और यह पंचमी की तिथि बहुत ही अधिक विशेष होने वाली है क्योंकि यह नवरात्रि के दिनों में पड़ने वाली पंचमी तिथि है। देखिए, नवरात्रि की जो पंचमी होती है वह हमारे जीवन के अंधकार को दूर करती है, हमारे रूठी हुई किस्मत को जगाती हैं। और चैत्र नवरात्रि की इस विशेष पंचमी पर यदि आप हल्दी वाला उपाय करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अधिक शुभ होता है। देखिए, आज के इस पूरे ही वीडियो में हम आपको 3 महा उपाय बताने वाले हैं। इनमें से जो पहला उपाय है, विशेषकर आपको शहद से ओम वाला माता अशोक सुंदरी का बहुत ही चमत्कारिक उपाय करना है जो आपके भाग्य का उदय करने वाला है। दूसरा जो उपाय है, विशेषकर कर्ज मुक्ति के लिए होने वाला है। साथ ही साथ शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए आपको काले तिल और शहद का यह उपाय करना है। और तीसरा जो उपाय है बहुत ही विशेष होने वाला है, मात्र आपको हल्दी वाले दीपक का यह चमत्कारिक उपाय करना है। तो देखिए, आज की जो ये तीनों ही उपाय हैं पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी शिव भक्त कमेंट में ओम नमः शिवाय या फिर हर हर महादेव जरूर लिखें। देखिए दोस्तों, पहला उपाय, विशेषकर आपको ओम का निर्माण करना है और आपके जीवन की जो सारी परेशानी है वह दूर हो जाएगी। देखिए, यह उपाय जब भी आप करेंगे तो आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट न हो, या फिर आप कोई भी ऐसा कार्य प्रारंभ कर रहे हैं जिसमें आप चाहते हैं कि आपको उसमें कोई भी रुकावटें न मिले, चाहे आपका मकान बन रहा हो या फिर आपका घर बन रहा हो। साथ ही साथ आपका जो व्यापार है वह 2 गुनी तेज़ी से चले, तो आपके जीवन में जितने भी कार्य हैं उन सभी कार्यों में आपको हर कार्य में सफलता प्राप्त हो और उन कार्यों के बीच में किसी भी प्रकार की रुकावटें उत्पन्न न हो, तो आपको यह उपाय करना है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र 1 बूंद शहद लेनी होगी और इसी के साथ में आपको एक प्यारी सी और सुंदर सी बेलपत्र लेनी होगी और बेलपत्र के साथ में आपको मात्र एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा। अब इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंच जाना है इस पंचमी की तिथि पर भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं, साथ ही साथ नवरात्रि की दिव्य रात्रि में भी कर सकते हैं। यह उपाय आपके जीवन में विशेषकर धन संपदा ही बढ़ाता है, साथ ही साथ आपके जीवन में जो भी रुकावटें आ रही होगी उन्हें भी दूर करता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो शहद है, इससे आपको शिवलिंग पर जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहाँ पर आपको शहद से ओम का निर्माण करना होगा। देखिए, आपके सीधे हाथ की चीटी उंगली के जो पास वाली उंगली है, अनामिका उंगली, उसमें आपको यह शहद लेना है और इस शहद से आपको शिवलिंग पर माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर शहद से ओम का निर्माण करना है। देखिए, वीडियो में आपको सामने दिखाया जा रहा है, इसी प्रकार से आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर शहद से ओम का निर्माण करना है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो बेलपत्र है इससे आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है। बेलपत्र आपको अपनी हथेली पर इस प्रकार से रखना है कि इसकी डंडी वाला भाग आपकी तरफ रहेगा, खुरदुरा वाला भाग आपकी हथेली से स्पर्श रहेगा और चिकनी साइड आपकी हथेली के ऊपर रहेगी। इस प्रकार से आपको ये बेलपत्र अपनी हथेली पर रखनी है। अब आपके जीवन की जो भी समस्या है, चाहे आपके जीवन की किसी भी प्रकार की मनोकामना है, जो भी आपकी इच्छा है उसे आपको बोल देना है और आपको ये जो बेलपत्र हैं इससे माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित कर देनी है। चिकना वाला जो हिस्सा है वह ओम से स्पर्श करेगा, डंडी वाला भाग जलाधारी की ओर रहेगा, पत्ती वाला भाग शिवलिंग की तरफ रहेगा। इस प्रकार से आपको ये बेलपत्री अर्पित कर देनी है। अब इसके बाद आपके पास जो एक जल का पात्र है उसमें से थोड़ा सा जल तो आपको जहाँ अपने माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर बेलपत्री समर्पित की थी उसके ऊपर थोड़ा सा जल अर्पित करना है और जो शेष जल है उसे पूरा आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर ही अर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए बस इतना सा उपाय आपको करना है। आपके जीवन में किसी भी प्रकार की अड़चने आ रही होगी या फिर आने वाली भी होगी तो वह निश्चित ही दूर हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको ये पहला उपाय करना है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं दूसरे उपाय के बारे में, जो कि आपको करना होगा काले तिल और शहद से। देखिए, कई लोगों के जीवन में कर्ज की बहुत ही अधिक परेशानियां होती हैं। कर्ज ले लेकर वह थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, धन की प्राप्ति उन्हें हो ही नहीं पा रही है, साथ ही साथ वह अपना जो कर्ज है उससे नहीं चुका पा रहे हैं। तो जिन भी व्यक्तियों के जीवन में कर्ज की समस्या है उन्हें यह उपाय करना चाहिए। देखिए, इस उपाय के लिए आपको 1 चम्मच शहद लेना होगा, इसी के साथ में आपको मात्र 1 चुटकी काले तिल लेने होंगे और साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा। मात्र तीनों ही सामग्रियां लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो शहद है उसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर लगाना है। जब भी आप ये शहद लगाते हैं तो आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है। शहद लगाते समय आपको इससे भाव रखने हैं कि मेरे जीवन में सुख समृद्धि बढ़ रही है। अब यह शहद शिवलिंग पर अच्छे से लगाने के बाद आपके पास जो काले तिल हैं इन्हें आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर ही अर्पित कर देने हैं। काले तिल आपको कर्ज से मुक्ति दिलाते हैं, काले तिल शनि दोष को दूर करते हैं
और साथ ही साथ काले तिल हमारे पितरों को भी प्रसन्न है और काले तिल महादेव के ऊपर अर्पित करने से कर्ज की समस्या दूर होती है। तो आपको अपने सीधे हाथ से काले तिल और शहद का लेपन पूरे शिवलिंग पर अच्छे से कर देना है। शिवलिंग पर काले तिल और शहद का लेपन करने मात्र से आपके जीवन के जो भी कष्ट हैं वह दूर होते हैं, कर्ज की समस्या जो है वह दूर होती है। अब इस प्रकार से लेपन करने के बाद अंत में जो आपके पास जल का पात्र है इसे आपको धीरे धीरे भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करना है। शनिश्चर महादेव या फिर ऋण मुक्तेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते हुए जो भी व्यक्ति इस प्रकार से उपाय करता है तो उसके जीवन से कर्ज की समस्याएं दूर होती हैं और उस व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आती है। तो इस प्रकार से आपको कर्ज मुक्ति के लिए यह दूसरा उपाय करना है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं तीसरे विशेष उपाय के बारे में। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि अभी चैत्र नवरात्रि का बहुत ही पवित्र दिन चल रहे हैं और नवरात्रि की इस पंचमी तिथि की दिव्य रात्रि में आपको बहुत ही सुंदर सा उपाय करना है मात्र एक दीपक और एक चुटकी हल्दी से। तो यह जो उपाय है नवरात्रि के इस विशेष शनिवार की पंचमी पर सभी को करना है, विशेषकर अपने जीवन से दुर्भाग्य को दूर करने के लिए। तो देखिए इस उपाय के लिए आपको एक दीपक लेना होगा। दीपक आप आटे का भी ले सकते हैं। आटे का दीपक ले रहे हैं तो आपको शुद्ध आटा मढ़कर उसका एक दीपक तैयार कर लेना है, यानी कि इसमें आपको नमक नहीं डालना है। अब इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का ही प्रयोग करना है क्योंकि यह दीपक विशेषकर महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए प्रज्वलित करेंगे। और इस दीपक में विशेषकर आपको लाल रंग की जो बाती होती है यानी कि कलावा का जो धागा होता है जिसे हम हाथ में बांधते हैं उसी बाती का आपको प्रयोग करना है। अब देखिए ये जो दीपक हैं इससे आपको जहाँ कहीं भी आप अपने घर में धन रखते हैं, तिजोरी वाला स्थान है आपके घर में, उसके नीचे आपको ये जो दीपक हैं इसे प्रज्वलित करना है। साथ ही साथ इस दीपक के नीचे आपको अक्षत या फिर चावल के दाने भी रखने हैं। जब भी आप यह दीपक प्रज्वलित करेंगे तो आपको ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का लगातार जाप करते हुए यह दीपक प्रज्वलित कर देना है। ध्यान रखें जब भी आप यह दीपक प्रज्वलित करेंगे तब आपको 11 बार ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करना है। और जब भी आप यह दीपक प्रज्वलित करेंगे तो आपके जो मुख्य द्वार हैं वह खुले होने चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखिए जब भी हम हल्दी वाला दीपक प्रज्वलित करते हैं तो इससे हमारे घर में दिव्य रोशनी का प्रकाश होता है जो कि महालक्ष्मी को खींचने का कार्य करता है। तो ये जो दीपक हैं आपको नवरात्रि की इस दिव्य रात्रि में अपने घर की जो तिजोरी होती है वहाँ पर आपको प्रगटाना है। देखिए यदि आपके घर में तिजोरी नहीं है तो आप जहाँ कहीं भी अपने घर में धन रखते हैं, सोना चांदी रखते हैं, वहाँ पर भी आप इस दीपक को प्रगटा सकते हैं। यदि आप वहाँ भी इस दीपक को प्रज्वलित नहीं कर सकते हैं तो इस दीपक को कम से कम आपको अपने घर में जो महालक्ष्मी की फोटो हैं, प्रतिमा हैं, उनके सामने ही प्रगटा देना है यानी कि प्रज्वलित कर देना है। जो भी व्यक्ति चैत्र नवरात्रि की विशेष पंचमी तिथि पर इस प्रकार से दीपक का दान करता है महालक्ष्मी के सामने, उसके जीवन में महालक्ष्मी की कृपा से कभी भी धन की समस्या नहीं होती है। अब देखिए इसी के साथ में आप एक दीपक को और प्रज्वलित कर सकते हैं क्योंकि शनिवार का दिन है। देखिए आप सभी जानते हैं कि शनिवार के दिन यदि हम पीपल के वृक्ष को अपनी आंखों से निहार रहे हैं तो साक्षात हम भगवान विष्णु को अपनी आंखों से देख रहे हैं, यानी कि शनिवार के दिन साक्षात पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का निवास होता है। तो देखिए इस उपाय को करने के लिए आपको एक चौमुखी दीपक तैयार करना होगा, यानी कि आपको इस दीपक के अंदर 2 बातियों का प्रयोग करना है। दोनों बातियाँ आपको लंबी लेनी है और ये जो बातियाँ हैं आपको लाल रंग की ही प्रयोग करनी है। दीपक आप आटे का भी ले सकते हैं, मिट्टी का भी ले सकते हैं और इस दीपक में आपको विशेषकर शुद्ध घी का ही प्रयोग करना है। अब देखिए इस प्रकार से चौमुखी दीपक तैयार करने के बाद इसे आपको लेकर के पहुंचना है आपके घर के आसपास जो भी पीपल का वृक्ष है वहां पर। और इस दीपक को आपको पीपल के वृक्ष की जड़ में प्रदोष काल के समय में या फिर रात्रि में किसी भी समय में पीपल के वृक्ष के नीचे आपको प्रज्वलित कर देना है। जो व्यक्ति इस प्रकार से चौमुखी दीपक पीपल के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करता है तो उसके जीवन में सौभाग्य की वृद्धि होती है, उसके जीवन में धन की वृद्धि होती है, उसके घर में धन की वृद्धि होती है, महालक्ष्मी का वास उसके घर में होता है। तो इस प्रकार से आपको यह तीसरा विशेष उपाय करना है धन प्राप्ति के लिए। तो दोस्तों इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको चैत्र नवरात्रि के शनिवार की विशेष पंचमी पर किए जाने वाले 3 महा उपाय बताए हैं जो भी आपके लिए उचित हैं, सरल हैं, उसे आप कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।